5 लीटर ब्लड पंप किया गया, उस 5 लीटर का लगभग 20 से 25% ब्लड कहां भेजा जाएगा? किडनी में भेजा जाएगा। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। आज हम बेटा पढ़ने वाले बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, फेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 का एक टॉपिक है। देखते हैं बेटा किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन की कौन कौन सी फेज है और किस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है। देखो बेटा, जैसे आपने पढ़ा होगा, यूरिन फॉर्मेशन की मेनली 3 फेजें होती है। पहली फेज होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी फेज होती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और थर्ड फेज होती है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इन फेजों के बारे में अपन लोग यहां देखेंगे कि कौन कौन सी फेज है, किस तरह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, कैसे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा और कैसे ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। लेकिन उसके पहले बेटा आपको एक चीज जानना जरूरी है कि आपने हार्ट में कार्डियक साइकिल पढ़ा होगा। जैसे आपने कार्डियक साइकिल पढ़ा कि हार्ट में जो बेटा कार्डियक आउटपुट होता है, हार्ट में जो आपने पढ़ा है क्या? कार्डियक आउटपुट एक पर्सन का लगभग कितना होता है बेटा? 5 लीटर। मींस 1 मिनट में हार्ट द्वारा, हार्ट की वेंट्रिकल द्वारा पूरी बॉडी में पंप किए गए ब्लड की अमाउंट क्या कहलाती? कार्डियक आउटपुट, जो लगभग एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का कितना होता है? 5 लीटर। हमारा हार्ट 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड बॉडी में क्या करता है बेटा? पंप करता है। और जितना टोटल कार्डियक आउटपुट है उसका लगभग 20 से 25% ब्लड कहां भेजा जाता है बेटा? किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है। जैसे आपको मैंने दिखाया, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से जब पंपिंग होगी, ब्लड पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू जाएगा। और ये देखो, आपको पता है एओर्टा, और यहां से ये कौन सी बेटा आर्टरी होगी? रीनल आर्टरी होगी। ये रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड कहां जाएगा बेटा? किडनी में जाएगा। तो बताओ 1 मिनट में हार्ट द्वारा कितना ब्लड पंप किया गया? 5 लीटर ब्लड पंप किया गया। उस 5 लीटर का लगभग 20 से 25% ब्लड कहां भेजा जाएगा? किडनी में भेजा जाएगा। अब हम चलते हैं किडनी में। किडनी में आपको पता है रीनल आर्टरी ब्लड लेके जाएगी। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ बेटा 1 मिनट में किडनी के अंदर कितना ब्लड जाएगा? तो कहोगे सर 5 लीटर का 20 से 25% जाएगा। एनसीईआरटी इसको क्या लिखता है बेटा? 1000 से 1100 ml ब्लड 1 मिनट में किडनी में पंप किया जाता है। और मैं इसको रफली अपन लोग मान लेंगे 1250 ml ब्लड में मान के आपको इसको समझाने वाला हूं। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि 1000 से 1100 ml ब्लड 1 मिनट में किडनी के अंदर भेजा जाता है, जो टोटल कार्डियक आउटपुट का लगभग 1/5 लिखता है। 1/5 लगभग कितना हो गया बेटा? 20% के आसपास हो गया। पहले तो ये बात आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक में आपको ये लाइन लिखी गई है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये लाइन लिखी गई है कि मतलब कि 1000 से 1100 ml ब्लड 1 मिनट में किडनी के अंदर पंप किया जाता है, जो टोटल कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट है। अब बताओ, ब्लड जब किडनी में रीनल आर्टरी के द्वारा एंटर करेगा तो किडनी के अंदर आपको पता है कि बेटा बहुत सारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होती है? यूनिट होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्रॉन्स कहा जाता है। और किडनी के अंदर जैसे रीनल आर्टरी ब्लड लेकर के जाएगी तो अंदर हजारों छोटी छोटी ब्रांच में डिवाइड होती है। जो अल्टीमेटली ब्रांच होती है उसे बोलते ARA, मींस एफरेंट रीनल आर्टियोल। और ये जाकर के किडनी के नेफ्रॉन्स के ग्लोमेरुलस में क्या बनाती है बेटा? बोमेन कैप्सूल बनता है। बोमेन कैप्सूल में क्या बनाएगा? जाकर के एक ग्लोमेरुलस बनाएगा और वहां से इफरेंट रीनल आर्टियोल्स निकलती है। देखना, जैसे मैं अगले डायग्राम पे आया कि जो रीनल आर्टरी किडनी में गई होगी, एक रीनल आर्टरी गई, रीनल आर्टरी जाने के बाद लगभग हजारों लाखों ब्रांच में क्या हो गई? डिवाइड हो गई। जितने नेफ्रॉन होंगे उतनी फाइनली ब्रांच बनती है। जो फाइनली ब्रांच नेफ्रॉन में रीनल आर्टरी की जाएगी उसे बोलते हैं ARA। शॉर्ट में मैंने नाम लिखा है, इसे बोलते हैं एफरेंट रीनल आर्टियोल। और ये एफरेंट रीनल आर्टियोल बोमेन कैप्सूल में जाकर एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगा, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस
ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से जो अब स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा उसे बोलते हैं इफरेंट रीनल आर्ट्यूल। और वो जो किडनी ट्यूब्यूल है, ये मैंने पूरा नेफ्रॉन दिखा रखा, नेफ्रॉन के ऊपर आकर के ये क्या बनाएगा, कैपिलरी का नेटवर्क बनाएगा। ये होगी बेटा ब्लड, ये है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क किसने बनाया, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क ERA ने बनाया। हाँ, तो ERA जो है आगे चल के बेटा क्या बनाती है, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है। किसके ऊपर बनाती है, नेफ्रॉन के ऊपर बनाती है। ये जो नेफ्रॉन के ऊपर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है, ये बेटा दो तरह के नेटवर्क होते हैं। एक होता है यू शेप का जो नेटवर्क बनता है उसे बोलते हैं वासा रेक्टा, और एक नॉर्मली जो नेटवर्क बन जाता है उसे बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर नेटवर्क। दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, एक जस्टा मेडुलरी, एक कार्टिकल। उसमें अलग अलग तरह के नेफ्रॉन में अलग अलग तरह का बेटा ERA आगे चल के क्या बनाती है, जाल बनाती है, ठीक ना। लेकिन बेटा हमें यहां पे देखना कि कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, कैसे क्या होगा। अब बताओ, इस तरह से ये जाल बना। अब बताओ, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्ट से जैसे ब्लड चला, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, हार्ट ने ब्लड को पंप किया और इस ब्लड में जितनी भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जितनी भी यूरिया, ये सब रीनल आर्टरी के थ्रू कहां जाएगी, किडनी में। किडनी के थ्रू कहां पहुंची बेटा, एफरेंट रीनल आर्टियोल के थ्रू ग्लोमेरुलस में पहुंची। ये आ गए हम इसमें ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में यहां ब्लड का क्या होगा बेटा, फिल्ट्रेशन होगा। अब बताओ, यहां से चीजें फिल्ट्रेट आउट होकर के बोमेन कैप्सूल में आने वाली है, और जो भी ब्लड का जो भी चीजें फिल्ट्रेट होकर यहां आती है इसे बेटा बोलते हो GF। GF मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब एक चीज यहां ध्यान रखने वाली है, ये क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा जाता है कि जो बोमेन कैप्सूल है ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ये ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, कैपिलरी का नेटवर्क है। ERA से ब्लड आएगा, जैसे ब्लड यहां भरेगा, यहां नीचे की ओर क्या होगा बेटा, इसमें फिल्ट्रेशन होगा, और जैसे फिल्ट्रेशन, जो ब्लड फिल्ट्रेट आउट हो गया उसे हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, जितना ब्लड आता है उसका मात्र 10% ब्लड ही फिल्ट्रेट आउट होता है, पूरा ब्लड फिल्ट्रेट आउट नहीं होता है। जितना ब्लड किडनी में आएगा उसका 10% ब्लड ही फिल्ट्रेट आउट होता है। अब बताओ, एक मिनट में किडनी के अंदर लगभग कितना ब्लड जाता है। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि NCERT ने 1000 से 1100 ml लिखा, लेकिन मैंने रफली उसको कितना मान लिया था, 1250 ml ब्लड, जो कि टोटल कार्डियक आउटपुट का लगभग 1/5 पार्ट है। इतना ब्लड बेटा कहां आएगा, किडनी के अंदर एक मिनट में इंटर करेगा। जब 1250 ml ब्लड किडनी के अंदर पर मिनट जाएगा तो उसका 10% कितना हुआ, उसका 10% हुआ 125 ml पर मिनट। तो बताओ बेटा, ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पर मिनट कितना बनने वाला है, तो कहोगे सर 125 ml पर मिनट। अगर हम इसे पूरा एक डे का कैलकुलेट करें तो लगभग होता है 180 लीटर पर डे। तो बताओ, यही बेटा कहलाता है ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन की रेट, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR क्या कहलाता है, देना GFR क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट आउट बाय किडनी इन 1 मिनट। एक मिनट में कितना, 125 ml पर मिनट या 180 लीटर जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होगा पर डे बनेगा। ये कहलाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमारी दोनों किडनी में लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्ट्रेट आउट किया गया, फिर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना। अब बताओ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल से PCT, हेलेन लूप, DCT, कलेक्टिंग डक्ट से चलते हुए यहां फाइनली बेटा कहां आएगा, आपकी कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। और जैसे कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचा, अब बताओ, अब कहोगे सर हमारे अंदर तो एक दिन में 180 लीटर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बनता है। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो ये बना है, इसमें बेटा बहुत सारी एसेंशियल चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारी काम की चीजें। अगर बताओ बेटा, इतना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट सीधे ऐसे आते आते कलेक्टिंग डक्ट में आ जाए तो एक दिन में आदमी में कितनी यूरिन बनेगी, कहोगे सर 180 लीटर बनेगी।
लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है इसमें बहुत सारी एसेंशियल चीजें भी पाई जाती हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं बेटा कि जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो ब्लड का ही पार्ट है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट ब्लड ही है, लेकिन ब्लड में दो चीजें आपने पढ़ी हैं, एक आपने पढ़ा है प्लाज्मा होती है, एक आप पढ़ा है आपने सेल होती है। लेकिन बेटा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट केवल प्लाज्मा है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट क्या है? प्लाज्मा तो है, इसमें कोई भी ब्लड सेल नहीं पाई जाती है, ना आरबीसी होती, ना डब्ल्यूबीसी होती, ना प्लेटलेट्स होती, है पूरा का पूरा प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा में भी क्या नहीं होता? माइनस प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पाई जाती। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में क्या क्या, ब्लड की कौन कौन सी चीजें नहीं होने वाली? तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में सेल तो एक भी नहीं है, ना ही उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती हैं। प्रोटीन कौन कौन होती हैं? तीन तरह की प्रोटीन मेन आपने पढ़ी होगी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। ये सब प्रोटीन यहां मिलने वाली नहीं है। अब बताओ कि जो 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना, इतना ये पूरा फिल्ट्रेट सीधे बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसमें मैंने कहा ना बहुत सारी एसेंशियल चीजें हैं, इसलिए यहां से कुछ चीजों को हम वापस रीअब्जॉर्ब करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये बेटा हो रहा था कि क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन आप यहां एक चीज और देख रहे हो कि सर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, यहां आप क्या देख रहे हो कि ये बेटा ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है, ये है बेटा बोमेन कैप्सूल। थोड़ा सा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है बेटा, यहां देखे मेन 3 लेयर के थ्रू होता है। जैसे मैंने इस डायग्राम में यहां दिखा रखा है, यहां बेटा ब्लड भरा होगा, ये वाला पोर्शन होगा ब्लड सबसे पहले ब्लड कैपिलरी में आएगा। ये कैपिलरी की कौन सी लेयर होगी? एंडोथीलियम लेयर। एंडोथीलियम लेयर किसकी होगी बेटा? कैपिलरी की। फिर दोनों की ये क्या कहलाएगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाएगी। और इनर मोस्ट लेयर आपने पढ़ा होगा बोमेन कैप्सूल की, इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है बेटा? पोडोसाइट सेल। तो ये कहलाती है पोडोसाइट सेल। पोडोसाइट सेल कुछ ऐसे अरेंज्ड होती हैं, इंट्रिंसिक मैनर पे अरेंज होती हैं कि इनमें ये छोटे छोटे आपको देखो पोर दिख रहे होंगे, ये इन्हें बोलते हैं फिल्ट्रेशन। इन्हें फिल्ट्रेशन पोर कहा जाता है, या इन्हें फिल्ट्रेशन स्लिट भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बेटा कितने मेम्ब्रेन से होता है? 3 मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर्स बाय 3 मेम्ब्रेन। कौन कौन सी? ये ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम होगी, फिर दोनों की बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, और अंदर की ओर क्या लगी है? पोडोसाइट सेल का लेयर लगा हुआ है। अब बताओ जब बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना वो बहुत ज्यादा बनता है, 180 लीटर बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी मैंने कहा अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी बेकार चीजें। अब अच्छी चीजों को हमें दोबारा क्या करना? किडनी की ट्यूब्यूल से ये जो ब्लड कैपिलरी का मैंने नेटवर्क दिखाया, इससे वापस क्या कर लेंगे? हम रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 99% जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना वापस रीअब्जॉर्ब होगा। वो दूसरा स्टेप कहलाएगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ये दूसरा स्टेप कहलाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेशन आप बोल सकते हो, और दूसरा स्टेप हो गया बताओ जितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना उसका 99% चीजें वापस ब्लड में ले गई, अच्छी चीजें वापस ब्लड में ले लिया गया। इसे बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। लेकिन बेटा यहां पर जो भी फालतू की चीजें थी उनको हमने छानने की कोशिश की, फिर भी उसमें अच्छी चीजें चली गई, दोबारा निकाल लिया। लेकिन जो चीजें बेटा फिल्ट्रेट आउट नहीं हो पाई थी वहां, इनको वापस हम क्या करेंगे? किडनी की ट्यूब्यूल के अंदर रिलीज कर देंगे, जिसका थर्ड स्टेप होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन थर्ड स्टेप आपको कहलाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये 3 मेन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हुआ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप हुआ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप क्या हुआ? ट्यूबुलर सिक्रीशन। आप देख रहे हो 180 लीटर पर डे बना था, 180 लीटर का 99% वापस ले लिया गया सिर्फ। अब बताओ कलेक्टिंग डक्ट में ही टर्म बेटा क्या यूज करते हैं हम? टर्म यूरिन टर्म हम कहाँ यूज करते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। अब बताओ कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन आएगी, टोटल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का कितना होगी? 1% ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। जितना ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बना है उसका केवल 1% किस में कन्वर्ट होगा? यूरिन में। और 180 लीटर जो पर डे बनता है, 180 लीटर का लगभग 1% निकालोगे तो 1.8 लीटर
क्या आने वाला है बेटा पर डे, तो लगभग 1.5 से 2 लीटर यूरिन ही एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन पर डे क्या करता है, रिलीज करता है। तो इस तरह से बेटा अपन ने इसमें क्या देखा कि यूरिन फॉर्मेशन के मेन 3 स्टेप होते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये लाइन थोड़ा आपको ध्यान देने वाली है कि पर डे जो पर मिनट किडनी में जितना ब्लड आता है उसका 10% ही फिल्ट्रेट आउट होता है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी है, 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। इसी से रिलेटेड बेटा एक मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन ए नॉर्मल पर्सन इज, कह रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में कितनी होती है। देखो कुछ ऑप्शन डे में कर रहा है, सारे ऑप्शन डे में दे रहा है, तो अगर डे में पूछ रहा है वो तो हमें पता है कि 180 लीटर पर डे, तो कितना हो जाएगा 180 लीटर। अगर मिनट में पूछता तो आंसर क्या होता, मिनट में पूछता बेटा तो 125 ml पर मिनट। तो इस तरह से बेटा ये मैंने आपको क्या पढ़ाया कि यूरिन फॉर्मेशन की 3 फेजें होती है। इन फेजों में बेटा डिटेल बहुत है अभी आगे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट इसका बताया कि यूरिन फॉर्मेशन की फेज। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।